अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 149 एंड दिस इज अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन वो वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें फर्स्ट वन एप्लीकेशन जो है वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि वैल्यू ऑफ आर एट एस टी पी है या कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर एट एस टी पी है। और आज आइडियल गैस इक्वेशन के एप्लीकेशंस में से जो दूसरा नंबर पे आता है वो है डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर इन एसआई सिस्टम। तो चलो जी आज एक्सप्लेन करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू एसआई सिस्टम में कितना आएगा या कौन सा वैल्यू है इसके लिए एसआई सिस्टम में। तो ये हो गया हमारा टॉपिक वैल्यू ऑफ आर इन एसआई सिस्टम। अब आप लोगों को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो ये है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो इससे इक्वेशन बनता है R इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई एन टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब एसआई सिस्टम की तरफ जो है तवज्जो मरकूज करते हैं कि एसआई सिस्टम में जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो केल्विन में लेते हैं, और टेम्परेचर यहां पर हम सैंपल ऑफ गैस लेते हैं जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल ऑफ गैस जो है वो हमारे पास 1 मोल है, और यहां पर एसआई सिस्टम में जो टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन का होगा, और एसआई सिस्टम में प्रेशर का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो एसआई सिस्टम में प्रेशर का वैल्यू जो है या 1 atm जो है वो बराबर होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो P का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू एसआई सिस्टम में है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पर N इज इक्वल टू 1 मोल आ गया है, और ये इसलिए आ गया है कि हमने जो सैंपल लिया है, ये जिस सैंपल के लिए हम R का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, या यहाँ पर हम जो भी सैंपल हमने लिया है, जो भी गैस हमारे पास मौजूद है उसका जो सैंपल है वो क्वांटिटी में 1 मोल का बराबर है, तो इसी वजह से N इज इक्वल टू 1 मोल आ गया। एसआई सिस्टम में जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में तो नहीं है, मीटर क्यूब में है, और ये मीटर क्यूब में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेसीमीटर क्यूब की तरफ आते हैं। तो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम जो है वो 22.4 का बराबर होता है। तो यहां पर वॉल्यूम हो गया 22.4 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन इस डेसीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एसआई सिस्टम में मीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। मीटर क्यूब एसआई सिस्टम में वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब है, तो इसीलिए आपने जो डेसीमीटर क्यूब है ये डेसीमीटर क्यूब आपने कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। अब किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो ये बात भी याद रखना कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ये बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब का। ये हमारे पास रेफरेंस आ गया, ये रेफरेंस इक्वेशन है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये रेफरेंस इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन के जरिए हमने 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है ये कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आपने इस तरह, ये डायरेक्ट मैंने किया है, और अगर आप डायरेक्ट नहीं करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हो गया 22.4 और डेसीमीटर क्यूब जो है ये बराबर है 10⁻³ मीटर क्यूब का। ठीक है जी। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी यहां से वैल्यू आएगा 0.0224 मीटर क्यूब, और अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो ये 10⁻³ जो है 10⁻³ जो है
ये 1000 का बराबर है और ये असल में -3 है, तो 1 डिवाइड बाई 1000 को, यानी मतलब 1 डिवाइड बाई 1000 को हम कहते हैं 10 पावर -3। और यहां पर ये साइंटिफिक नोटेशन में है, और इस साइंटिफिक नोटेशन से आपने इसे खत्म करना है। तो अगर आप डायरेक्ट खत्म करते हैं तो यहां से वैल्यू आएगा, ये पॉइंट इधर है, आपने 3 फिगर्स जो है पीछे जाना है लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये हो गया फर्स्ट फिगर, ये सेकंड डिजिट, और ये यहाँ पर थर्ड डिजिट नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। तो ये वाला फिगर जो है या ये वैल्यू जो है ये कुछ इस तरह आएगा 0.0224 मीटर क्यूब। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और इस तरह भी कर सकते हैं कि इस वैल्यू को, यानी मतलब डेसीमीटर क्यूब वाला जो वैल्यू है 22.4, ये आपने 1000 पे डायरेक्ट डिवाइड करना है, और जब आप डिवाइड करते हैं तो ये सीधा ये वॉल्यूम जो है ये खुद ब खुद मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ये मतलब कन्वर्जन डेसीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब, ये कन्वर्जन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो है वो सेम टू सेम आएगा। इसी तरीके से भी 0.0224 आया है, और इस तरीके से भी 0.0224 मीटर क्यूब जो है ये हमारे पास वॉल्यूम का वैल्यू आ गया। ठीक है जी, तो वॉल्यूम इन एसआई सिस्टम, वॉल्यूम का यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर क्यूब है, और मीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी, डेसीमीटर क्यूब को। तो डेसीमीटर क्यूब यानी मतलब 22.4 डेसीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में, और उससे जो वैल्यू आ गया वो आ गया 0.0224 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। बाज बच्चे जो हैं वो इस कन्वर्जन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कन्वर्जन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि डेसीमीटर क्यूब से आपने मीटर क्यूब में किस तरह वैल्यू को कन्वर्ट करना है या वॉल्यूम की वैल्यू को किस तरह कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम का वैल्यू मैंने ले लिया 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में कितना आएगा, तो इसके लिए जो रेफरेंस हमने यूज किया है वो रेफरेंस है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है जी, इसका मतलब ये है अगर हम डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 22.4 का वैल्यू जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 पावर -3 से, और जब -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर ये डायरेक्ट मीटर क्यूब हम लगाएंगे, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर है 10 पावर -3 मीटर क्यूब का। ठीक है जी, अगर आप इससे मतलब ये 10 पावर -3 है, अगर इसको हम खत्म करना चाहते हैं तो ये पॉइंट जो है ये -3 है, इसको खत्म करते हैं तो ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। तो कितने इनसे आएगा या कितने फिगर्स आएगा, कितने डिजिट ये पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, तो ये 3 डिजिट्स जो है लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। अब यहां पर पहला डिजिट जो है वो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा नहीं है, तो जो नहीं है उसके बजाय हम 0 लगाएंगे, तो ये हो गया 0.0224, यानी मतलब पॉइंट जो है वो 3 फिगर्स या 3 डिजिट्स जो है पीछे की तरफ आ गया लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहां पर ये वैल्यू कन्वर्ट हो गया 0.0224, और यहां पर हम लगाएंगे इसके साथ मीटर क्यूब। तो सीधा इसी तरीके से आप डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का वैल्यू ये है, प्रेशर का वैल्यू ये है, नंबर ऑफ मोल ये है, वॉल्यूम ये है। ठीक है जी, तो इन तमाम वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है जी, इसी इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो यहां पर हमने पुट कर दिया इक्वेशन R इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई NT, और जब आप वैल्यूज पुट करते हैं P की बजाएगा 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की बजाएगा 0.0224 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल और टेम्परेचर 273 केल्विन। जब आप इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस पे डिवाइड करते हैं तो इससे वैल्यू आएगा 8.3143, और जो यूनिट्स है वो आपने पहले स्टेप में
अपनी जगह पे लगाने हैं, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर, मीटर क्यूब अपनी जगह पर, ये मोल है। ठीक है जी, जब ऊपर ये हम कन्वर्ट करते हैं या ऊपर सेंड करते हैं तो ये पर मोल होगा और ये पर केल्विन हो गया। ठीक है जी, अब इन यूनिट्स को यहां पर आप देख लीजिए, ये -2 ये मीटर पर मीटर स्क्वायर है और ये मीटर क्यूब है, तो यहां से मतलब जो 2 मीटर स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा, इसके साथ ये मीटर स्क्वायर जो है पर मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ मीटर रहता है, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, तो दो आपस में कैंसल आउट हो गए, 1 जो है वो यहां पर रहता है, तो न्यूटन मीटर यहां इस तरीके से आ गया। ठीक है, और पर मोल और पर केल्विन जो है ये अपनी जगह पर आ गए। अब न्यूटन मीटर जो है, यानी मतलब 1 न्यूटन मीटर 1 जाउल का बराबर है, 1 न्यूटन मीटर 1 जाउल का बराबर है, तो इसका मतलब सीधा ये हो गया कि 8.3143 न्यूटन मीटर जो है ये 8.3143 जाउल का बराबर हो गया। तो यहां पर न्यूटन मीटर के बजाय जाउल आएगा, तो R इज इक्वल टू 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है जाउल में, लेकिन एसआई सिस्टम में जो एनर्जी का यूनिट हम लेते हैं, ठीक है जी, वो है हमारे पास कैलोरीज। ठीक है जी, तो इसी वजह से हमने इसी जाउल को अब कन्वर्ट करना है कैलोरीज में, और ये हमारा फाइनल कन्वर्जन रहता है। इसके बाद जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली एसआई सिस्टम में होगा। अब जाउल को कैलोरीज में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए इक्वेशन है कि 4.184 जाउल ये बराबर होता है 1 कैलोरी का, या 1 कैलोरी जो है ये बराबर होता है 4.184 जाउल्स का। ठीक है, और 1 जाउल बराबर है, अगर हम यहां से 1 जाउल का वैल्यू निकालते हैं तो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4.184 कैलोरीज। इसका सिंपल ये मतलब है कि 1 जाउल जो है ये 1 डिवाइड बाय 4.184 कैलोरीज का बराबर है। इसके बाद कन्वर्जन कुछ इस तरह आएगा कि 1 जाउल जो है 1 डिवाइड बाय 4.184 कैलोरीज का बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8.3143 जाउल जो है वो बराबर होगा 8.3143 डिवाइडेड बाय 4.184 कैलोरीज का। तो ये कन्वर्जन जो है यहां पर ये जो इक्वेशन बनता है ये इस तरह का बनता है कि 8.3143 जाउल जो है ये बराबर होगा 8.3143 डिवाइडेड बाय 4.184 कैलोरीज का। ठीक है जी, यहां पर मेरे ख्याल में कोई मसला आप लोगों को नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद आता है 8.314, अब इसको इस पे डिवाइड करना है, 8.3143 को डिवाइड करना है 4.184 से, तो इससे जो वैल्यू आता है वो ये आता है 1.98722 कैलोरीज। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि 8.3143 जाउल जो है, जो कि यहां पर इस इक्वेशन में आया है R इज इक्वल टू 8.3143 जाउल, ये 8.3143 जाउल जो है ये बराबर है 1.98722 कैलोरीज का। तो ये तो कैलोरीज में, जाउल कैलोरीज में हमने कन्वर्ट कर दिए। अब आपने सीधा R का वैल्यू जो है वो किस तरीके से लिखना है, तो इसके बजाय ये जो वैल्यू आ गया है 8.3143 जाउल का वैल्यू जो आ गया है, इसके बजाय आपने लिखना है 1.98722 कैलोरीज और पर मोल पर केल्विन अपनी जगह पर। तो यहां पर R का वैल्यू कुछ इस तरह आएगा, R इज इक्वल टू 1.98722 कैलोरीज, ये आ गया इसके जगह पे 8.3143 जाउल के बजाय, और पर मोल और पर केल्विन जो है ये अपनी जगह पर है, क्योंकि मोल पर मोल और केल्विन दोनों एसआई यूनिट्स हैं, और जाउल जो है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कैलोरीज में। तो R का वैल्यू एसआई सिस्टम में आ गया हमारे पास, R इज इक्वल टू 1.98722 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन।